लप्सी और तप्सी की कहानी। लप्सी और तप्सी नाम के दो भाई थे। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, जबकि लप्सी रोजाना सवा शेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन करता था। एक दिन दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तप्सी बोला, मैं बड़ा हूँ, और लप्सी बोला, मैं हूँ बड़ा। इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी बोले, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? लप्सी और तप्सी दोनों ने नारद जी से पूछा, हम में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा, इस समय तो मैं जल्दी में हूँ, इस बारे में आपको मैं कल बताऊंगा। और यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी उनके आगे गिरा दी। तप्सी ने झट से अपने घुटनों के नीचे अंगूठी छिपा ली और मन में सोचा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे यज्ञ करूँगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊँगा। लप्सी ने रत्न जड़ित अंगूठी देखी तो सोचने लगा कि इसे अपने पास रखूँगा तो कोई आकर गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने रत्न जड़ित अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी आए और तप्सी से बोले कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तप्सी ने घुटना उठाया तो वहाँ अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भाव करके भी तेरे मन में लालच है। तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी फल नहीं मिलेगा। तप्सी शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा। तप्सी बोला कि महाराज, यह आदत कैसे छूटे और मेरा पाप कैसे उतरे? कृपया करके कोई उपाय बताएं। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेंगी और अगर वे अपना पुण्य तुम्हें देगी तभी यह पाप उतरेगा। तप्सी बोला कि मुझे वे अपना फल कैसे देंगी? तो नारद जी ने कहा, कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा, और अगर कोई किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो तुझे उसका फल मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो तुझे फल मिलेगा। यदि कोई दीपक से दीपक जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। इसी तरह से अगर कोई सभी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत और कहानी के साथ लप्सी और तप्सी की कहानी पढ़ने की परंपरा शुरू हो गई। इसलिए ही कार्तिक महीने में भी हर कहानी के बाद लप्सी और तप्सी की कहानी जरूर पढ़ी या सुनी जाती है। प्रिय दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ममता की छाया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।